भारत की पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन कोलकाता पोर्ट से चलकर नेपाल के विराटनगर कस्टम्स यार्ड पहुंच गई है। इस ट्रेन में कुल 40 वैगन शामिल थे, जिनमें कैनोला की खेप ले जाई गई। भारतीय रेल मंत्रालय ने 28 जुलाई 2026 को इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी दी। लेकिन इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत केवल इसका नेपाल पहुंचना नहीं है। खास बात यह है कि यह मालगाड़ी कोलकाता पोर्ट से सीधे विराटनगर तक पहुंची और भारत नेपाल सीमा पर सामान को एक वाहन या ट्रेन से उतारकर दूसरे वाहन में लोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी प्रक्रिया को ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। पहले सीमा पर माल उतारने, जांच करने और फिर दूसरे माध्यम में लोड करने के कारण समय ज्यादा लगता था। माल को बार बार संभालने से अतिरिक्त खर्च भी बढ़ता था और नुकसान होने की आशंका बनी रहती थी। लेकिन नई व्यवस्था के अंतर्गत कंटेनर में रखा माल सीधे रेल के माध्यम से विराटनगर कस्टम्स यार्ड तक पहुंच सकता है। यह ट्रेन संशोधित भारत नेपाल रेल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के अंतर्गत चलाई गई है। इस संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य दोनों देशों के बीच माल की एंड टू एंड रेल आवाजाही को आसान और व्यवस्थित बनाना है। इस उपलब्धि की नींव वर्ष 2023 में रखी गई थी। भारत के जोगबनी और नेपाल के विराटनगर के बीच ब्रॉड गेज रेल लिंक का उद्घाटन 1 जून 2023 को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से किया था। इस रेल परियोजना का निर्माण भारत सरकार की अनुदान सहायता से किया गया। इसके बाद 13 नवंबर 2025 को भारत और नेपाल ने एक संशोधित लेटर ऑफ एक्सचेंज यानी LOI का आदान प्रदान किया। इस समझौते ने जोगबनी विराटनगर रेल लिंक के माध्यम से कंटेनर वाले माल के साथ साथ बल्क कार्गो की सीधी आवाजाही का रास्ता खोला। इसके अंतर्गत कोलकाता और विशाखापत्तनम जैसे भारतीय बंदरगाहों से नेपाल तक रेल आधारित माल परिवहन को सुविधाजनक बनाया गया। अब इस नई व्यवस्था का व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया है। कोलकाता पोर्ट से विराटनगर तक सीधे माल पहुंचने से सीमा पर ट्रांसशिपमेंट की जरूरत कम होगी। इससे माल को बार बार उतारने और चढ़ाने में लगने वाला समय बचेगा। कार्गो हैंडलिंग का खर्च कम होगा और माल की सप्लाई अधिक भरोसेमंद बन सकेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार इस सीधी रेल सेवा से ट्रांजिट टाइम, लॉजिस्टिक्स लागत और कार्गो हैंडलिंग कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही भारत और नेपाल के बीच होने वाला व्यापार पहले से अधिक कुशल, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। इसका सबसे ज्यादा लाभ नेपाल के पूर्वी हिस्से, विशेष रूप से विराटनगर और उसके आसपास मौजूद उद्योगों, व्यापारियों और आयातकों को मिल सकता है। अब बड़ी मात्रा में सामान सड़क के बजाय रेल के माध्यम से सीधे पहुंचाया जा सकेगा। निर्यातकों और आयातकों को भी एक तेज और किफायती परिवहन विकल्प मिलेगा। सीमा पर सामान को कई बार संभालने की आवश्यकता कम होने से सप्लाई चेन अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। रेल आधारित माल परिवहन को सड़क परिवहन की तुलना में बड़े और भारी कार्गो के लिए अधिक किफायती तथा पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। इसलिए यह परियोजना केवल दोनों देशों के व्यापार को ही नहीं, बल्कि हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। यह उपलब्धि भारत की पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की रणनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीधे रेल संपर्क से नेपाल को भारतीय बंदरगाहों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं भारत के बंदरगाहों, रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए भी नए व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर कोलकाता पोर्ट से नेपाल के विराटनगर तक पहुंची यह 40 वैगन वाली फ्रेट ट्रेन केवल एक मालगाड़ी नहीं है। यह भारत और नेपाल के बीच तेज, सस्ते और आधुनिक व्यापारिक संपर्क की शुरुआत है। आने वाले समय में यदि इस रूट पर नियमित रूप से कंटेनर और बल्क कार्गो ट्रेनों का संचालन बढ़ता है, तो इससे दोनों देशों के व्यापार, उद्योग और आर्थिक सहयोग को बड़ी मजबूती मिल सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।